हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। हाँ, मैं जानता हूँ पॉडकास्ट बहुत टाइम से नहीं डाला, तो आज डाल ही रहा हूँ। तो आज के पॉडकास्ट का मतलब जो टॉपिक है वो है मेहनत की आदत, मतलब हैबिट ऑफ हार्ड वर्क। सुनने में थोड़ा ऑब्वियस लगता है, जैसे बाकी लोग बोलते हैं, हर कोई हमें इस चीज़ पर ज्ञान दे जाता है, लेकिन हम अपनी ही प्रॉब्लम्स में, अपनी ही चीज़ों में उलझे रहते हैं, और हम अक्सर ये वैसे इसको रिएक्ट करते हैं जैसे कि हाँ, पता है पता है। तो हाँ, मैं जानता हूँ मैं आपको बोर करने नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, मेहनत से रिलेटेड या फिर आदत से रिलेटेड। तो रिसेंटली आई हैव जॉइंड जिम। और मैंने जिम इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मतलब मुझे नहीं बॉडी नहीं बनानी है, मुझे ना ही वैसा मेगा हैवी हैवी लिफ्टर वगैरह नहीं बनना। पर बस मुझे अपनी इम्यूनिटी वगैरह ठीक करनी थी। मैं बीमार पड़ने लगा था। मैं अपने आप में मतलब पता है फिट नहीं था, मतलब काफ़ी मेरा वेट वेट वगैरह बढ़ चुका था, और मुझे किसी तरह उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कंफर्ट ज़ोन एक बहुत बड़ी बीमारी है। किसी अगली वीडियो में या पॉडकास्ट में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कि मैंने, हाँ, ज़रूरी नहीं है, मैंने कुछ 1 महीने पहले जो जिम जॉइन किया, और उस टाइम मेरा वेट था कुछ 81, जो कि स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। और आज जो कि मतलब 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, मैंने 15 नवंबर को जिम जॉइन किया था, और आज कुछ 12 नवंबर है। तो लगभग 1 महीने के आसपास है, 2-3 दिन कम होंगे। लेकिन आज मेरा जो वेट है वो 78 है, मतलब 1 महीने में आई हैव क्रॉस्ड ओवर 2-3 ऑफ केजीज़ समथिंग। तो इससे मैं बताना चाहूँगा, ये इतना ये नहीं है कि मतलब मैं अपनी जर्नी वगैरह कुछ बताने नहीं आया। मुझे और भी रास्ता पार करना है, मुझे और भी आगे जाना है। लेकिन बस जस्ट मतलब आपके लिए, जो लोग शुरू नहीं कर पा रहे, जो लोग किसी जगह पर अटके हुए हैं, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बोलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और यही मेरा इंटेंशन है कि आप जस्ट जो करना चाहते हो उसको बस शुरू करो, और मेहनत की आदत डालने की कोशिश करो। मेहनत की आदत कितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है, लेकिन है नहीं। देखो यार, साइंटिफिकली अगर देखें हम, तो किसी भी चीज़ की आदत लगने में हमें कम से कम 21 दिन लगते हैं, मतलब 21 डेज़। तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है। और हाँ, कुछ चीज़ों में ये डिफ़र कर सकती है, आई नो। तो लगभग 1 महीने में अगर हम कोई रूटीन या फिर कोई चीज़ हम अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं, तो वो हमारी आदत बन सकती है, मतलब अगर हम उस पर अड़े रहे तो। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप जो भी हैं, जो भी मुझे सुन रहा है इस वक़्त, थैंक यू उसके लिए। और मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ आप अ, रुके हुए हैं, कुछ सोच रहे होंगे, आज नहीं, कल नहीं, देख लेंगे परसों, लेकिन करना है। ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोग जो रुके हुए हैं और अपना काम नहीं कर पा रहे, बहुत वक़्त गुज़र गया, बस उन्हें सोचे कि ये करना है, और बहुत ये किए, मतलब तमन्ना तो है, लेकिन उसके लिए वो अर्ज नहीं आती, वो मतलब वो वो एक स्टेप नहीं ले पाते, पहला स्टेप। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उठो, आप देखो, आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप अगर कोई कोई रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। आप अपनी जो भी आप करना चाहते हैं, बस उसके लिए, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, या फिर अगर आपको अच्छा रीडर बनना है, या फिर अच्छा स्पीकर बनना है, अच्छा जो भी आपके एम्स हों, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताने नहीं आया, क्योंकि मुझे नहीं पता, आई जस्ट डिड 1 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बिहाफ पे मैं ये चीज़ बोलने आया हूँ कि मेहनत की आदत कितनी बढ़िया चीज़ है, जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और मैं
अगर आगे जिम जारी रख पाता हूँ, अगर उसे कंटिन्यू रख पाता हूँ, तो मैं आगे भी इस बारे में बोलूँगा, ऑब्वियस बात है। तो मैं यही कह रहा था कि जो भी आप करना चाहते हैं वो कीजिए। और देखो, किसी भी चीज़ की आदत लगने में 21 दिन तो लगते ही हैं, और अगर हम उस चीज़ में, उस लूप में एक बार पहुँच गए, तो हमारी वेलोसिटी ही ऐसी होगी, वेलोसिटी मतलब हमारी वो मोमेंटम ही ऐसा होगा जिसमें हम वो चीज़ करते जाएँगे हम, और हमें उस चीज़ की आदत लग जाएगी। अब जो भी चीज़ है ज़िंदगी में, हमने देखा है बहुत बार, बुरी आदतें लोग डाल लेते हैं। एक बुक है पावर ऑफ हैबिट्स, उसमें ये चीज़ बताई हुई है कि अम, हम बुरी आदतों में ज़्यादातर क्यों पड़ते हैं और हमें अच्छी आदतें क्यों नहीं मतलब रास आती हैं। क्योंकि बुरी आदतें आसान होती हैं, उसमें उस लूप में फिक्स होना आसान होता है, लेकिन अच्छी आदतों में फिक्स होना मेहनत का काम है। मतलब आपको उसके लिए थोड़ी मशक्क़त करनी होगी, स्ट्रगल्स करने होंगे। तो अगर आप अपना रूटीन बदल रहे हैं, आप अपना कुछ भी काम करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप किसी कम्पिटिटिव बड़ी एग्ज़ाम, कलेक्टर वलेक्टर, आईएएस वाईएएस जो भी है वो बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो इसी वक्त शुरू करो और उस चीज़ को करने की आदत डालो। और वो आदत आपको धीरे धीरे मेहनत करना सिखाएगी, और वो मेहनत की आदत आपको आपके गोल तक पहुंचाएगी। मैंने इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था, मुझे नहीं लगा था कि आई विल लूज़ 2-3 केजीज़। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक आध किलो भी कम हो जाए, या फिर मेंटेन कर सकूं तो ठीक होगा। क्योंकि जैसी मेरी डाइट थी, जो कि ऑन पॉइंट नहीं थी, मैंने बिल्कुल मतलब इतनी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं की शुरू के 10-15 दिन। शायद मैं था स्ट्रिक्ट डाइट पे, पर बाद में मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा वेट लॉस हुआ, और मेरा मसल गेन भी हुआ। तो नहीं, ये सब मैं अपना बीएमआई चेक करके ही बता रहा हूँ, ऐसे कोई ये नहीं है। आई हैव अ वैलिड सोर्स फॉर इट। तो इस जर्नी के बिहाफ पे, इस जर्नी के ज़रिए से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेहनत की आदत डालो, और धीरे धीरे क्यों ना हो, हम इस बारे में और बात करेंगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मेरे लिए वो पॉसिबल होगा, तो अगर मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ वो चीज़, तो मैं आपको भी बताऊँगा कि हाउ टू। और इसमें जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो है, जैसे मेरी अ, इस ट्रांसफॉर्मेशन के इस ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज़ में जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आए वो थे आलस। मैं बहुत आलस करता कभी कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। ये क्योंकि ये पहला महीना है, पहला मंथ है, तो मैंने इसमें उतना ज़्यादा मतलब आलस नहीं दिखाया। आई वॉज क्यूरियस एंड आई वॉज इन्जॉइंग एवरीथिंग। तो जिम से मुझे बहुत लगाव हो गया है, फ़िलहाल तो बहुत है। मतलब आई एम एट द पीक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ गोइंग टू द जिम। तो ये जो चीज़ है, ये आपको भी महसूस हो सकती है, अगर जो भी आपके ख्वाब होंगे, जो भी आपके गोल्स होंगे। जैसा कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं, अगर उसके बीच में अगर आप उन ऑब्स्टेकल्स को हरा देते हैं, उन चीज़ों को हरा देते हैं जो आपके और उस गोल के बीच में आ रही है, तो देखना वो एक, मैंने कहा ना, वो लूप, हमें बस उस लूप के अंदर पहुंचना है। वहाँ से हम अपने आप मोमेंटम पकड़ लेंगे। इट्स लाइक एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट। बस उसके अंदर पहुंचना है, और हम बूम विल, हमें रिज़ल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हम रिज़ल्ट्स के करीब पहुंचेंगे। हमारा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, हम हमारे कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलेंगे ही। तो कुछ ना करने से अच्छा है कुछ सही। तो यही था, मैं बस इतना ही बताने आया था कि उम, जो भी है मेहनत की आदत डालो। क्योंकि देखो यार, जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, हमारे पास हर तरह की कंफर्ट है, हर तरह का हमारे पास आराम है। और अगर हम इस जनरेशन में हैं, और हम उसी चीज़ में जी रहे हैं, और उसी चीज़ की हमें आदत पड़ चुकी है, तो मेरे दोस्तों बहुत ज़रूरी है हम इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले, और इस कंफर्ट से बाहर निकले। क्योंकि आराम की आदत बहुत बेकार है किसी भी चीज़ में। अगर हम, मैं ये सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में, अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में नहीं बता रहा, हमें हमारी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में नहीं, किसी भी चीज़ में अगर हम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्रेक मारते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक लगा देते हैं, और बहुत टाइम निकल जाता है, तो
हमें इसमें और भी प्रॉब्लम्स होंगी और हमारा वो प्रोक्रास्टिनेशन प्रोक्रास्टिनेशन जो टाइम है वो और बढ़ता जाएगा और हमें विल लूज़ इंटरेस्ट इन इट। समझ रहे हो ना? तो ये ऐसी ही एक चीज़ है। तो इसी बारे में मैं बता रहा था कि इस कंफर्ट के ज़माने में अगर हम मेहनत करने लग जाएंगे, हमें मेहनत की आदत हो जाएगी और हम इसे नॉर्मलाइज कर देंगे, तो देखना दोस्तों, जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही अमेजिंग होंगे। और आई बेट कि आपको वो बहुत पसंद आएंगे। और अगर आप जो भी आपके गोल्स हैं अगर आप उसमें कामयाब होते हो तो कॉन्ग्रेट्स यार। अगर कोई इसे बाद में सुन रहा है तो उनके लिए कांग्रेस। अगर कोई अभी सुनकर अपने गोल्स पूरे कर कर फिर से सुन रहा हो तो उसके लिए भी कांग्रेस। और जो भी लोग अभी शुरू करेंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट मेरे दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा जर्नी आपकी अच्छी हो और मैं आशा करता हूँ आपको आपकी हर दिली ख्वाहिश पूरी हो और आपको हर अपने सपने को पूरे करने की हिम्मत दे ऊपर वाला। और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट, जस्ट गेट अप एंड गो फॉर इट। तो यही था आज के लिए, बस इस पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।